आइए, आपका पुनः स्वागत है। कल हमने वीडियो में बताया था कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता हो और जिसमें भार, जिनका अनुभव हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। तो जो संसार में जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, जो स्थान घेरती हैं या जिनमें भार होता है, तो वो होता है पदार्थ। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज हमने उसके नेक्स्ट चल रहे हैं, पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसका आधार क्या है। पदार्थ का वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार। आज का टॉपिक है हमारा पदार्थ के वर्गीकरण। पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता, क्या आवश्यकता थी कि पदार्थ का वर्गीकरण किया गया, और उसका आधार, क्या आधार, कौन से आधार बनाए गए। तो बच्चों, हम लोग जितने भी अपने आसपास इस संसार में जितनी भी चीजें देख रहे हैं, सभी पदार्थों के गुण अलग अलग हैं। गुण और उनका उपयोग, गुण और उपयोग। किसी पदार्थ को ले लीजिए, उनका गुण अलग होगा, उपयोग अलग होगा। जैसे थोड़े से हम कुछ पदार्थ लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया लोहा, फिर हमने लिया पानी, फिर हमने लिया वायु। अब देखिए जरा, यह तीन पदार्थ हमने लिए हैं, लोहा, पानी, वायु। तीनों पदार्थों के गुण अलग अलग हैं और इनका उपयोग अलग अलग है। लोहा का कुछ दूसरा उपयोग है, पानी का दूसरा उपयोग है, गुण अलग है, वायु का दूसरा उपयोग है, गुण अलग है। तो जितनी भी हमारे यहाँ संसार में जितनी भी अपने आसपास हम आसपास जो भी पदार्थ देखते हैं, सभी के गुण अलग हैं और उनको उपयोग अलग है। अब हम वस्तुओं की पहचान कैसे करते हैं? तो कोई भी वस्तु होगी, उसकी पहचान हम उसके आकार, दिखता कैसा है, बनावट कैसी है, और उसका रंग कैसा है, कलर कैसा है, और उसका उपयोग। यानी इन लक्षणों के आधार पर हम जो है वस्तुओं की पहचान करते हैं, है ना। तो कोई भी वस्तु होगी, उसका गुण लक्षण अलग होंगे, तो वस्तुओं के उनके समान लक्षणों के आधार पर ही जो है उनको अलग अलग समूह में रखा गया है। वस्तुओं के सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण क्या होते हैं भाई? यही है आकार, बनावट, रंग, गुण। सामान्य लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित क्रम में रखने को वर्गीकरण कहते हैं।
यानी अलग अलग गुण के, अलग अलग उपयोग के, अलग अलग समूह में पदार्थ रखे गए, जो जिसके ढंग का था। जैसे पानी है, पानी, डीजल, पेट्रोल सब ये द्रव रूप में है, तो सबको एक तरफ द्रव में रख दिया गया। लकड़ी, लोहा, इनको सबको इकट्ठा जो है ठोस में रख दिया गया। जो हवा होती है, कई प्रकार की गैसें होती हैं, उनको एक साथ गैस में रख दिया गया। इसका मतलब ये है, यानी उनके गुण और उपयोग के आधार पर, समान लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित क्रम में रखने को वर्गीकरण कहते हैं। अब अगर उन्हीं पदार्थों को हम बाह्य संरचना के आधार पर व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो उसको कहते हैं भौतिक वर्गीकरण, और अगर आंतरिक संरचना के आधार पर व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तो वो होगा रासायनिक वर्गीकरण। कहने का मतलब कि वर्गीकरण कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। वर्गीकरण के कितने प्रकार हो गए भाई? वर्गीकरण के आपके 2 प्रकार हो गए। पहला हो गया भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण क्या होता है? बाह्य संरचना के आधार पर, इसी में लिख देते हैं, बाह्य संरचना के आधार पर अगर वर्गीकरण करते हैं तो वो होता है भौतिक वर्गीकरण। ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है? बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, निश्चित क्रम में रखते हैं, तो वो भौतिक वर्गीकरण हो गया। अगर आंतरिक संरचना के आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं, व्यवस्थित रूप में रखते हैं उसको, तो उसको कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। यानी क्या है? आंतरिक संरचना के आधार पर, आंतरिक संरचना के आधार पर। ठीक है। तो 2 प्रकार का वर्गीकरण हो गए। अब इसके बाद आप देखिए भौतिक वर्गीकरण में आ जाइए, यानी बाह्य संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, वस्तुओं को रखा गया व्यवस्थित रूप से, उसमें आ जाइए। तो भौतिक वर्गीकरण जो हमारा होगा वो 3 प्रकार का होगा। पहला ठोस, जितने अगर कोई पदार्थ है उसके बिल्कुल ठोस रूप में है, यानी उनका घनत्व अधिक है, कण आपस में ज्यादा सटे हुए हैं। कोई पदार्थ है जिसको छू करके हम दबाते हैं, दब नहीं रहा, तो अब उसको ठोस के गुण अलग बताएंगे, वो सब चीजें बता देंगे। तो दूसरा हो गया द्रव, जैसे पानी। तीसरा हो गया आपका गैस। मतलब क्लास में और आगे जाएंगे तो इसके वर्गीकरण और बढ़ जाएंगे। तो अभी फिलहाल क्लास के हिसाब से 8 तक के हिसाब से 3 ही आएंगे भौतिक वर्गीकरण में। इसमें क्या है? रासायनिक वर्गीकरण में, रासायनिक वर्गीकरण में भी 3 हो जाएंगे। पहला है आपका तत्व, दूसरा है आपका यौगिक, और तीसरा है आपका मिश्रण। ये है आज का टॉपिक, जिसमें पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसका आधार क्या बना। आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है और उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।